भाई घर वालों को कभी किसी चीज़ के लिए टेंशन नहीं देना है। हमें ये रखना पड़ेगा शेर कभी है इसकी वजह से हुआ सभी, इसकी वजह से। मैंने क्या किया भाई? सो गाइज आ चुके हैं अपने बर्थडे की लोकेशन पे। यहाँ देखो तुम्हारे भाई की सेक्सी सेक्सी फोटोज लगी हुई हैं। मुझे पता भी नहीं है, वो मुझे पता नहीं है इन लोगों ने मतलब कैसे गिफ्ट कर दिया। हे गाइज वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज का ये व्लॉग होने वाला है भाई बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज हमारे शहर में आ रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट एंड मतलब भैया आ रहे हैं। और भैया का नाम आप सभी को पता होगा, सौरभ भैया आ रहे हैं। सौरभ आहूजा, ओनर ऑफ द डिटेलिंग डेविल्स एंड मल्टीपल अदर बिजनेसेस। और इसी के साथ भैया और मैं कई सारे वेंचर्स में मिलके काम कर रहे हैं। सो लॉट मोर बिग थिंग्स, बिग अपडेट्स, बिग वेंचर अबाउट टू लॉन्च, है ना, आपको देखने को मिलेगा। और ये गाड़ी के सेंसर इतने स्ट्रॉन्ग है तो टी बहुत ज़्यादा करता है। तो फिलहाल के लिए मैं सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ पूरा पसीना पसीना। एंड उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ आरटीसी के बुफे खाने भी, वहाँ पर मेरे को हेल्थी ब्रेकफास्ट मिल जाता है। घर वालों पर ज़्यादा लोड नहीं डालता, ये बनाओ वो बनाओ, है ना। एंड क्योंकि अपने पास पैसे हैं अब खर्च करने को, तो क्यों किसी को परेशान करना, मम्मी को इनको ये सब बना दो, कोई नहीं, उनको है भाई आराम करो, चिल मारो, सो दो, टेंशन मत लो मेरी, हम सब कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसी ही अपनी को लाइफ की मतलब एक रखी थी कि भाई घर वालों को कभी किसी चीज़ के लिए टेंशन नहीं देना है, सारा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ सब कुछ करना है। और इवन उनको भी उनके लिए सारा कुछ करके रखना है ताकि उनको कोई मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में मेरे को आगे पहुंचाने के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस की, मेरे पेरेंट्स ने। और वो जंगल में रहे हैं विदाउट नेटवर्क जोन, जहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली भी 3-4 साल पहले पहुंची है। वहाँ उन्होंने अपनी लाइफ के 40-48 साल गुजारे हैं। तो आप समझ लो कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है। सो अब तो अपने को क्या बोलते हैं, उनको ऐसी लाइफ देना बनता है कि वो भी कहें कि यार हमारी सेक्रीफाइस वर्थ इट रही। सो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ कुछ काम से बाहर, थोड़ा सा मेरे को फ्लावर वगैरह जो बुके होता है वो लेने जाना है, क्योंकि मेरे भैया आ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एट माई प्लेस। तो उनका वेलकम करेंगे और आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं। और हमारे कई सारे प्लान्स चल रहे हैं, उस प्लान्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड उसके बाद भैया को बढ़िया करके अपना शहर उत्तराखंड, अपना नैनीताल और बढ़िया पहाड़ घुमाते हैं। तो मज़ा आने वाला है, इस ब्लॉग में बने रहो और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। और फिलहाल के लिए आई एम ड्राइविंग दिस रेंज रोवर स्पोर्ट। एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस पर सेंसर वेंसर बहुत तकड़ा है भाई। और इसको मतलब मज़ा आता है इसको चलाने में ना। अभी स्पोर्ट्स मोड में क्यों चला गया भाई ये? अच्छा, सो इसको मज़ा आता है भाई चलाने में। जो फील है भाई, एग्जैक्ट फील गाड़ी का इसी गाड़ी में है। मतलब अगर आपको इफ़ यू वांट टू बाय रियल लग्जरी SUV विथ मल्टीपल फंक्शंस, सो ये गाड़ी होती है। क्योंकि ये हाइट एडजस्टेबल है, इसके ऊपर नीचे 3-4 हाइट्स होती हैं जो एडजस्ट हो जाती है। नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड में जाती है, नॉर्मल मोड में जाती है, फिर उसके बाद ऑफ रोड 1, ऑफ रोड 2, ठीक है। और अभी कौन से हाइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो करंटली आई एम ड्राइविंग दिस एट ऑफ रोड 2। तो ये गाड़ी कैपेबल है फॉर द ऑल द थिंग्स लाइक आपको भगानी है तो इसमें स्पोर्ट्स मोड डालो, इसमें क्लच जब हम एक्सीलेटर देते हैं उसके आगे एक क्लिप आती है, मतलब एक आगे बटन आ जाता है जिसको दबाओ तो एक ऐसे ही भागती है, जो मेरा BMW के अंदर है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको इसको थोड़ा सा लेस ऑफ रोड में ले आना है तो उस साइड में भी आप कर सकते हो। आपको इसको नॉर्मली चलाना है तो फिर नॉर्मल आप चलाओ। आपको इसको क्या बोलते हैं ऑफ रोड में ले आना, ऑफ रोड वाली हाइट डालो, बढ़िया करके पूरी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है। आपने इस गाड़ी का ऐड देखा होगा, और इस गाड़ी में एक लड़की इस गाड़ी को चला रही होती है और एक पानी का जो डैम का पानी आ रहा होता है नीचे को, उसमें गाड़ी चल रही होती है। सो यही वो गाड़ी है। सो बहुत नेक्स्ट लेवल कैपेबिलिटीज़ के साथ ये गाड़ी बनी हुई है एंड बहुत सुंदर लगती है रोड के अंदर। रोड प्रेजेंस इसका बहुत तगड़ा है ना। डिफेंडर इज़ लाइक बेसिकली ऑफ रोडिंग व्हीकल, प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल डिफेंडर है, और लग्जरी ऑफ रोडिंग व्हीकल कह सकते हो। बट इसके अंदर सारी डिफेंडर की कैपेबिलिटीज़ हैं और अंदर से क्लास और लग्जरी भी है। तो तीनों गाड़ी का कॉम्बिनेशन ये दे देता है हमको। सो इस गाड़ी में अगर मुझे जब मज़ा आया तो आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं एक दिन लाइफ में जरूर रेंज रोवर लूँगा, इतना तगड़ी गाड़ी, इतना क्लास गाड़ी। फिर मैंने सोचा लूँगा क्यों, लूँगा क्या होता है भाई, जब मेरे पास पैसे हैं लेने को, मैं उसको लेके कहीं जाऊँगा नहीं। जो लाइफ है यही है, इसी लाइफ में जीना है, तो इतना वेट क्यों करे चीज़ों के लिए।
है ना। तो जब मेरे को मन है लेने का और इतना वेट क्यों करना, वेट करने का टाइम थोड़ा ना, अब तो जो चीज़ पसंद आ रही है वो लेने का टाइम, इसलिए तो मेहनत की है। तो तुम्हारे भाई ने लैंड रोवर की रेंज रोवर स्पोर्ट ले ली, यही वाली थी, मेरे को पसंद थी, मेरे को अच्छी लगी। मैंने कहा भैया मेरे को चाहिए, भैया को भी कहते हैं समझ में आ गया था कि भाई मेरे को ये गाड़ी बहुत पसंद आ रही है, तो उन्होंने कहा तुम्हें चाहिए तो तुम इसको खरीद लो। तो मैंने एक गाड़ी रेंज रोवर खरीद ली। गाइस अभी मैं ऑफिस में आ चुका हूँ और पूरा दिन भर अपन वेट ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ फूल गिरी है। तो पहले मैं आपको अभी अपना जो ट्रेड है वो भी चल रहा है, हम लोगों ने लाइव पे अपन बैठे थे, एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था इथेरियम में, होप्स कि टारगेट की तरफ जाए। और फिलहाल यहाँ पे आपको बुके वगैरह दिख रहे होंगे, तो ये 2 बुके हैं यहाँ पे जो कि भैया के लिए रखे हुए हैं हमने, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ भी करना पड़ता है ना। तो फिलहाल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, उनका पहुँचने वाले हैं अगले 10 मिनट के अंदर। तो मुरादाबाद वगैरह कहीं रुकते हुए आए थे, कहीं कुछ मीटिंग करते हुए, अदरवाइज़ वो 1-2 बजे तक पहुँच जाते। बट हमारा नैनीताल का प्लान था, मुझे लग रहा है कि पोस्टपोन करना पड़ेगा, कल देखते हैं। रात को उनको थोड़ा इन्फ्लुएंस करेंगे हम, नैनीताल कैसी दाम कुछ तो होगा तगड़ा, फिर जाके क्या पता पहुंच जाए। वरना 7-8 का ही प्लान है, अदरवाइज 6-7 और 8 कल जाने का उनका वापसी का प्लान है, देखते हैं क्या हम उनको रोक पाते नहीं। वेलकम करने के लिए देखो कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये खड़ा है, ये खड़ा है, वो खड़ा है, वो खड़ा है, एक हमारे वो भी खड़े हैं। सो तो नहीं जाओगे चमन जी? अरे ना कह रहा है 4 को लपेट दूंगा, लड़ाई हुई। कह रहा है 4 को लपेट दूंगा, लड़ाई हुई तो अगला भाई गाड़ी में लड़ाई बाहर हो रही, अंदर ऐसे सो रहा है, आँख खोल के देख भी ली उसने, लड़ाई हो रही, सो रहा है। कह रहा है इंजरी हो जाएगी। हमें ये रखना पड़ेगा। शेट ये क्या है, ये तो उनका गिफ्ट है। हाँ इंजरी, चमन कह रहा है इंजरी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ लड़ाई में। अरे बेटा बोलने को हो गया भाई, मैंने उस दिन देख लिया था। क्या मैटर हो गया? क्या हुआ भाई? मैटर हो गया क्या? लफड़ा। ओह शिट, अच्छा इनका मैटर हो गया गाइस, ये जो बिना खुले भाई मैटर हो गया, मैटर अंदर जा भाई। अभी घंटे क्यों की और सब दर्शक बन के कह दिए नहीं कि भगा दूं। हमारे घर पे फाइनली पहुंचने वाले हैं हमारे सौरभ भैया। भैया का स्वागत करने के लिए इतने लौंडे खड़े हैं। भाई पिटाई करने के लिए खड़े हो क्या? आज तो कुछ होगा तहलका। कम हो गए अब मत करना। डालो डालना है पूरा अंदर। फाइनली गाइस सुबह से इंतजार करवा के इतनी देर बाद ये तो 2 ही है, एक गाड़ी को देने पड़ेंगे सर। अपने चरणों को रखिए, उत्तराखंड की पावन धरती पे, हल्द्वानी की पावन धरती पे पाजी के चरण पादुका नीचे। इतनी इज्जत की आदत नहीं है। थैंक यू। आओ हमको क्या बोलते हैं, हमको भी देने की आदत नहीं है। अब ये पावन नहीं रहेगी, पाजी कदम पड़ गया। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। फर्स्ट टाइम पाजी का भी है। एक ही फूल काम करना, पीछे करके मैं से कैमरा रखूंगा, इसको आगे कुछ लीकेज हो रहा है, उसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है आ जाओ। 4000 रुपये फिटिंग रही है इसकी। उसको बंदा नहीं आया था बाद में, वो तो था उस दिन फिटिंग करने। मतलब ओलंपिक्स वाला वो है। सामान अच्छा है, हमारी जरूरत सामान पकड़ने में सामान क्वालिटी अच्छी और भाई ये ले तो भाई, ये पूरे भाई। अरे आ भाई तुम्हारी तुम ये क्या देखो ना ऐसे। हाँ लाओ ना है ऐसे लाओ।
सीधा बिल्कुल सीधा। नीचे थोड़ा ना बताओ पोजीशन बताओ। ऐसे हमसे खुद नहीं होता। यहाँ से पकड़ो। अरे ये ना कर केड़ा करना होता है इसको? तुम्हारे पास तो है वर्जन है। अरे भाई नीचे से तुम्हारे पास नीचे से पकड़ो, नीचे से। यहाँ से यहाँ अब यहाँ आता था। आप अब इसको नाक को टच करो धीरे धीरे करके। नाक पे ओ कोई ब्लॉग बना लो भाई। यहाँ के ना ये थेरेपी वाला भाई ट्राई करो तो हो जाता है। यार मतलब आधी बात चलाई ना उसमें आधी फेल हो गया मैं। उठ ना अरे आप तो इसी में मोड़ रहे थे। इधर ही जा रहा है भाई। पता नहीं क्यों इधर जा रहे हैं। अब लाओ नहीं भाई यार भाई इसमें वो आ जाएगी स्टेज पर। अरे मेरे खिलौना पकड़ना जरा। तेरा खिलौना मालिक पता क्या कर रहा है? तो ऐसे कह रहा आवाज इधर कैसे कर रहे? थोड़ा एक बार चलो कर। ठीक है यार ये अच्छी चीज है। ठीक है चलो ले लो। ओके गाइस, सारा कुछ साइट पे देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। इसका अपडेट आपको बहुत जल्दी मिलेगा कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अपना जो वहाँ पर मार्ट वाला कॉन्सेप्ट था उसको अपन चेंज करके कैफ़े में कन्वर्ट करते हैं, वो भी भैया के सजेशन से। क्योंकि मैंने खुद रिसर्च की, मैंने कहा हाँ बात तो सही है, क्योंकि अगल बगल इतने मार्ट हैं। बाकी अभी जी वैगन को चलाने का मौका मिला हल्द्वानी के अंदर, असली जी वैगन को, तो अलग फील आ रहा है भाई। क्या मतलब है असली जी वैगन? हाँ पहले एक काम करो, वो जो तुम्हारे राइट हैंड साइड पे ओके दे रखा है ना बटन होम पे ऊपर, हाँ। उसको ओके करो। हाँ अब दिखाओ। अच्छा, इससे क्या होगा? हाँ, इंजन ऑयल कम हो रखा है। ओ भाई ये तो बड़ी तगड़ी, ये बढ़िया लगा। ये सामने ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, वेरी नाइस। यहाँ पर KFC का है, बाकी उधर हिमालयन है। यहाँ पे मेरे एक दो फ्रेंड के वो हैं, हाँ मतलब कैफे नहीं, वो जैसे मीना बाजार है, वो मेरे फ्रेंड है उनका। अच्छा, एक मीना बाजार वहाँ चल रहा था तगड़ा, यहाँ भी खुल गया। ये देखो जूडियो खोला है इसने, पूरी मार्केट बना दी जूडियो ने यहाँ पे। जूडियो तो हर जगह आ गया, हर जगह। हाँ, और 4 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइजी देते हैं। इसीलिए ये है रीलर का अड्डा अच्छा जूडियो ना, सारी हाँ, रील्स, ये बात तो ठीक हाँ, रील है। सारी यहाँ पे बनती है, इसने जिसने बनाया दिन में है। 10 रील बनानी उसको कपड़े खरीदने में आसानी तो यहाँ बहुत चमक गया है, ये इसका चार्म खत्म हो गया। वॉकवे मॉल है बट ये डेड है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होता नहीं, मूवी वूवी चलती है। हम यहीं जा रहे हैं, डेड प्लेस पे जा रहे नहीं मॉल में नहीं जा रहे हम, यहाँ के सबसे बढ़िया जो वन ओनली होटल है विच इज़ फॉर्चून बाय ITC, उसके अंदर जा रहे हैं। ये हाल है। सो यही एक हल्द्वानी के अंदर सबसे प्रीमियम क्लास का 4 स्टार 5 स्टार। मैंने देखा है, रील में देखा था। हाँ सौरभ हम यहीं सब यहीं तो रहते हैं, यहीं हमारा ये अड्डा ही ये है। यहाँ ज़्यादा नॉर्मल, वैसे ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पर आती, मतलब क्राउड आता नहीं ना, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। अरे तो गाइस यहाँ पर आ चुकी है अपनी दोनों गाड़ी और चल रहे हैं सामान लेके पार्किंग में, मतलब इसको पार्क करेंगे, सामान निकालेंगे वहाँ से। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं लिफ्ट में और सर लेके हाथ पर, सर गिलास का क्या कर रहे हो? बुरांश पी रहा हूँ। बुरांस का जूस, हाँ ये उत्तराखंड में भर भर के मिलेगी आपको। उल्टा पुल्टा है, गंदी चीज है। अरे बुरास में इस इंसान को लिफ्ट से डर लगता है। ओह भाई अभी लाइट चलेगी तो भाई सच में ही लिए। सो आगे हम हम कौन से फ्लोर पे आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, आ जाओ। ओके लेट्स गो। ओके गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे, मतलब ऐसे बोलते होंगे, ऐसे ही बोलते हैं, इट्स अनदर डे। और आज अभी मैं आ चुका हूँ अपनी रेंज रोवर पे, और इसका कुछ आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लीकेज का। जो कूलेंट होता ना, इसमें पिंक कलर वाला कूलेंट है, वो नीचे लीक कर रहा है कहीं से शायद। क्या हुआ है, कुछ पाइप ढीला हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसको दिल्ली ले आके एक बार सही करवाएंगे। यहाँ तो हल्द्वानी के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम ही है, और लैंड रोवर यहाँ पे है नहीं तो होप सो कि जल्दी यहाँ पे लैंड रोवर आ जाए, है ना। सो फिलहाल के लिए अपन ने वाइपर मार दिया। मैं वेट कर रहा हूँ गौरव का, हेमू का, अपने टीममेट्स का, क्योंकि मैं उठा। अब देखो मेरा रूटीन देखो, मैं रात के 12 बजे मैंने भैया लोगों को डिनर विनर करवाया बढ़िया करके, फिर हम ITC होटल में डिनर था हमारा, और फिर वहाँ पर उनको होटल के अंदर मैंने ड्रॉप कर दिया, मतलब रूम पे तक छोड़ा। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पर 12 ऑलमोस्ट बज गए थे,
12 बजे के आसपास मैं रूम पर आके 12 बजे के अप्रॉक्सीमेटली मैं सो गया था, मतलब बेड पर आ गया था। एंड उसके बाद मैं 5:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है, 5:30 बजे मैं उठा, 6 साढ़े 6 बजे मैं फिर तैयार होकर अपना बैडमिंटन का किट पकड़ के बैडमिंटन खेलने चला गया। एंड उसके बाद मैं आया हूँ, जस्ट नहाया धोया हूँ और 9 बजे का टाइम दिया था मैंने अपने बंदों को, तो 9:09 हो गए। मैं 8:50 से बैठा हूँ, देखो ऐसे लेट चल रहे। सो अभी फटाफट जाते हैं, प्रशांत भाई को उठाना है, गौरव इनको भी उठाना है और सीधा हम निकल रहे हैं अभी नैनीताल को, क्योंकि मतलब हम जा रहे हैं अभी कैची धाम को। तो सब भैया उनको कैची धाम घुमाते हैं, मोस्ट फेमस प्लेस, स्पिरिचुअल प्लेस ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड का। उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस है। दिस इज़ द लैंड ऑफ गॉड, देवभूमि कहा जाता है। और कभी भी उत्तराखंड आओ तो अगर आप हल्द्वानी आते हो, नैनीताल आते हो, तो मेक श्योर आप कैची धाम जरूर जाओ। और अगर थोड़ा आप उत्तराखंड घूमते हो तो आपको केदारनाथ घूमना चाहिए, बद्रीनाथ जाना चाहिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर आपको जाना चाहिए। और तुंगनाथ हो गया, और बहुत सारे धाम हैं यहाँ पर, मतलब बहुत। और वो भी सब के सब हाइट पे, सब पर ट्रैक करना पड़ता है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए निकलते हैं फटाफट से और मैं इनका वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक आते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ होटल पे, हमने नाश्ता वास्ता यहाँ पर कर लिया भरपेट। और हमारे पास अभी स्कॉर्पियो है जिसको हम यहीं पे रखेंगे। सो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे जी-वैगन खड़ी है, रेंज रोवर खड़ी है, और यहाँ पर बाहर आती है, बहुत बढ़िया हवा आती है। तो इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट अगर आप देखोगे और उसकी हाइट देखोगे बराबर, ये थोड़ा सा इसका ये ऊपर है, लेकिन इसको चलाने का अलग ही फील है ना। ये भी तो एकदम बहुत बल्कि एकदम मैसिव गाड़ी लगती है, मज़ा आता है इसको देखकर। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। मैंने तुम्हारी एक वीडियो देखी जो मैं इसमें नहीं बताऊंगा। कैसा लगा आपको, बताओ व्यू? अब नैनीताल, आज नैनीताल में करेंगे। ये कैसे हुआ? लव बाइट कैसे लगी? लव बाइट किसने दी? लव बाइट क्यों दे दो? लव बाइट क्यों दे? क्या नाप दिया? नाप लिया, छोटा है यहाँ नाप ले। अरे यार। तो यहाँ पर आगे मैं तेल भराने के लिए दोनों गाड़ियों में N95 पहाड़ों में ड्राइव कर करके अपन लोग पहुँच चुके हैं जुबीज, द फेवरेट वन। सब इधर ही बैठते हैं, सब लोग जो भी मतलब अपन लोग आते हैं, सौरभ आता है, आते इधर, ये मतलब थोड़ा सा अच्छा बढ़िया लुक देता है। देखो ये पाजी बढ़िया लग रहा है आप इसके सामने, ये वाओ। और पाजी तो आज सेक्सी भी लग रहे हैं। अरे वो तो आज 12 बजे से। तो भाई यहाँ पर हमने मंगा लिया है कुछ चीज़ केक। क्या खाते हो पाजी? क्या खा रहे हो? ये क्या है? ये इसमें एग है। हैं? ये मीठा मीठा खा के तो ऐसा होता है सारा कुछ। मैं एग नहीं खाता, मैं मुर्गा खाता हूं। एग नो प्याज, मैं अपनी चिकन चाउमीन से प्याज नहीं लगाया। हटाओ नहीं चाउमीन में जल्दी इसको हटा। इसको टच मत करना आप। अब तो दूंगा भी नहीं। और बैग वैग बाहर रख दी, बाहर भाग यहाँ से। वापस दौड़ लगाओ। सो ओके गाइज, हम निकल चुके हैं, देखो बढ़िया से व्यू के साथ। हमारे आगे जा रही है स्कॉर्पियो जिससे वीडियोस बननी है, आगे जा रही है फिर जी-वैगन G63 AMG एंड आई एम ड्राइविंग माई रेंज रोवर। और मज़ा आ गया भाई, जो मौसम हो रहा है। प्रशांत भाई कैसा लग रहा है मौसम? मजा है यार, मौसम मजेदार, आज बढ़िया हो गया इन सब के लिए। मतलब मौसम है पाजी, तो औसम हो रहा है भाई, औसम हो रहा है। औसम हो रहा है। कल आई हो तो मजा नहीं मिलता। पाजी फेंक दे उल्टियाँ। तो फिर वो जो गाइस मौसम एकदम से बदला और हम आ चुके हैं बादलों के ऊपर। तो बादलों को क्रॉस करके कैसा लगा भाई? मजा आ गया है। हमने अभी जस्ट बादलों को फाड़ा है, चीर के हम ऊपर निकले। भाई क्या व्यू आ रहा है यार, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया ऊपर एकदम बढ़िया सा। और यहाँ पर अगर अभी देवदार के पेड़ दिख जाएं, उनके बीच से निकालने में क्या फील, क्या तगड़ा व्यू आता है देवदार के पेड़ों से।
तो भाई अभी हम पहाड़, अब सीधा हम आ चुके बादलों के ऊपर और व्यू भी उस लेवल का आ चुका ऊपर को भी, और एकदम से मौसम एकदम ठंडा, उमस खत्म और एकदम चिल मौसम हो रहा है भाई। अब तो बिल्कुल खत्म हो गए बादल भाई। अभी ऊपर मिलेंगे। हमारी गाड़ियाँ कहाँ पार्क होती है पता है? सबसे सेफेस्ट जगह में। ऊपर बोर्ड देखो, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पार्क हैं और सामने रोड पे जो खड़ा है भाई, जो असला रोड पे खड़ा है, आप देख लो ये व्यू मैच कर लो भाई, कितना करोड़ खड़ा है और कितनी तगड़ी पार्किंग में खड़ा है। क्यों खड़ा है नहीं बता सकता। गाड़ी को पार्क करके हम आ चुके हैं नैनीताल का व्यू लेने, और ये देखो भाई बादल धीरे धीरे नैनीताल को छोड़ते ऊपर को निकल रहे हैं और नैनीताल की सड़कों पे वॉक चल रही है। ये देखो गाइस, हमने यहाँ पर कुछ खा पी लिया है और नैनीताल को यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत गंदगी हो रही है पूरे के पूरे नैनीताल में, आप देखोगे ना तो पूरा का पूरा गंदा हुआ पड़ा है। इनको खिलाओ लास्ट में। और ये भी कुछ सेट ऑफ रूल से गुजरे तब हमें मिला है। हाँ, मीठा वैसे मैं अवॉइड करता हूँ, इनको देता तो मैं खा ही लेता हूँ। भाई देखो काला काला उनके दांत भी काले हो गए भाई। आज दिन भर कांड करने के बाद हम ये मीठा खाते हैं। आपकी बार एक बंदा ही सीज हो जाए। बाजी अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस चला है नैनीताल का? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। दिल गार्डन हो रही है। जेन्युइन रिव्यू दो। भाई बढ़िया जगह, बढ़िया। सब कल पता चलेगा। सिस्टम मेरा रिव्यू कल दोबारा लेना सुबह। ठीक है। मैं नैनीताल के टॉप व्यू पे आया हुआ हूँ ऐसे ही, और यहाँ से देखो क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या शानदार व्यू आ रहा है। वाह क्या बढ़िया व्यू। लेकिन मेरे को आज पता नहीं नैनीताल इतना अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी मेरा दिमाग ख़राब हो गया गाइस और भैया ने जो नैनीताल के लिए सुनाया है मेरे को नैनीताल की ऐसी तैसी दोबारा कभी नहीं आएंगे ऐसी जगह में। ऐसा यहाँ के नियम कानून, फीस स्ट्रक्चर, ये वो पता नहीं बनाए हुए हैं और पता नहीं किसने बनाए हैं, लेकिन यहाँ का व्यू बढ़िया आ रहा है। डिनर करने के बाद अब घूम रहे हैं नैनीताल की सड़कों पे पैदल, क्योंकि गाड़ियाँ हमारी लावारिस की तरह खड़ी है उधर। वहीं जा रहे क्या? वहीं जा रहे हैं। देख के कैसी गाड़ी हमारी लावारिस की तरह खड़ी है भाई वहाँ पे। भाई बहुत बुरा लग रहा है उन गाड़ियों के लिए। अब तो क्या ही लगेगा। जिनका लोगों का ड्रीम होता है भाई, लोगों की ड्रीम होता है वो गाड़ियाँ ऐसे लेंगे। हमारी ये लावारिस की तरह वहाँ खड़ी पड़ी है और लोग बच्चे आगे से हाथ पे फोटो खींच के जा रहे हैं भाई, और हम घूम रहे पैदल इसकी वजह से हुआ सभी, इसकी वजह से। मैंने क्या किया भाई? तू नहीं किया, मैंने क्या कर दिया? तू ही आया ना, तू नहीं आता नहीं होता। जब मैं चला रहा था तब तो कुछ हुआ भी नहीं। तू नहीं आया ना, ये उतर गया ना। तू नहीं आया भाई, गलती इसकी है, तू नहीं आया। पे नहीं खड़ा हुआ भाई। तू भाई उतरा क्यों यहाँ पे? तू आता तो कुछ और कंटेंट आइडिया निकलते। नहीं घूमती गाड़ी, नहीं घूमती सर्कल में 2 चक्कर, है ना, पार्किंग से पहले, है ना, कुछ और होता। गाइस जी नहीं मान रहा था बेचारी गाड़ियों को देखे बिना, तो हम वापस पे ग्राउंड में आ गए सेफ्टी चेक करने। भाई बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे हम। भाई गाड़ी ठुक जाए ना, पसंद है, ठुक जाए कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साला गाड़ी की भाई कुत्ता ही मुतेगा, आदमी थोड़ा मुतेगा भी यहाँ पे। कह रहे तुम गाड़ियाँ यहीं खड़ी करने ला दे, इसलिए कह रहा मुझ गया। वेरी रॉन्ग। कोई तो सुसु कर गया गाइस। नहीं कोई मान भी नहीं रहा होगा भाई, गाड़ी ठुके होके उसमें हमारी तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन गाड़ी किसी और के कब्जे में होना तब बड़ा दुख होता है। यस हो गया गो। क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दिनेश, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड। नहीं आता है, ज्यादा हो जाएगा। लिमिट मीठा मत खाना था उसमें नहीं का। थैंक यू पारी, हैप्पी बर्थडे। स्क्रीन प्ले बनाते हो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मॉर्निंग। और आज हम जा रहे हैं बर्थडे गिफ्ट में 2 गाड़ियाँ लेने। पहली है रेंज रोवर, दूसरी है जी वैगन। बाजी 2 गाड़ी मिल रही है हमको,
बर्थडे ऐसे मन रहा है। वो भी नैनीताल पुलिस से। शुरुआत ही थाने से हुई है, कोर्ट और थाने से। 25वां बर्थडे। बड़े लोग बढ़िया गल्ला। बड़े कांड। चलो ले रिसीव तो हमने ही करना पड़ेगा। वो कह रहे ना फिर वहाँ से कॉल करेंगे। जाते ही गाड़ी से छोड़ देगा। डॉक्यूमेंट तो ले जाएगा यार। कौन घुमाना था गाड़ी? डॉक्यूमेंट निकल गए। तो गाइस अभी हम लोग को डॉक्यूमेंट लेके अपनी गाड़ी को रिसीव करने जाना है। तो बर्थडे के दिन मैं गिफ्ट में लेने जा रहा हूँ 2 गाड़ियाँ, वो पुलिस से, प्रशासन से। और बर्थडे के दिन की शुरुआत हमारे थाने और कोर्ट कचहरी से। सुबह थाने से प्रणाम करके जिंदगी का एक माइलस्टोन हमने 25 साल का एक माइलस्टोन सिल्वर जुबली हमने अचीव की है। और इसमें हमने बहुत 25 जन्मदिन की 25वीं साल की हमने बहुत बड़े कांड किए हैं। और उसी कांड की वजह से सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारी चहीती बाबुएं जो हमने छोड़ी हुई हैं उधर किसी के भरोसे में वो मिल जाए। टारगेट तो स्क्रिप्ट सेम है, फिल्म में नाम बदलते रहते हैं। बाबू दिखा रहे गाड़ी। बाबू 2 मिनट में आया पुलिस वाला, उसको कह रहे शीशा नीचे, अरे बारिश आ रही ऊपर कर बाकी सब ठीक है गाइस, लेकिन नैनीताल का पल पल बदलता मौसम, कभी धूप कभी छाँव। भाई की वीडियो नहीं बन पा रही। भाई कहता है एक वेदर में वीडियो नहीं, एक वेदर मिल ही नहीं पा रहा वीडियो का। धूप में वीडियो नहीं मिल पा रही। नहीं धूप में वीडियो बना, दूसरा शॉट लेने तक, दूसरा टेक लेने तक बारिश हो गई, तीसरा टेक लेने तक फॉग आ गया। भाई से एक्टिंग नहीं हो रही है, हो ही नहीं पा रही है, ये भी नहीं हो पा रहा। एक काम दिया वो भी नहीं हो पा रहा भाई। एक्सक्यूज मी ये व्हाट्सएप। सो गाइस गाड़ियों का अभी चल रहा है काम। फिलहाल के लिए हम आ चुके हैं खड़ी बाजार में, जो कि खड़ी है खड़ी बाजार में पैदल चढ़ना पड़ा। ओके गाइस, यहाँ पे अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा हल्द्वानी को, क्योंकि 6 बजे से मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन का अपने फंक्शन की रखा हुआ है वो है। वहाँ पे सारे गेस्ट वगैरह मेरे आने चालू हो जाएंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम देखोगे तो अब 4:17 हो रहे हैं। तो हमको 5:30-6 बजे अराउंड हल्द्वानी पहुँचने में लग ही जाएगा। और अभी यहाँ पे प्रशांत भाई, सौरभ भैया और प्रिंस भाई और भी हैं, मतलब वो यहाँ पे रुके हुए हैं अभी, क्योंकि गाड़ी अभी आई थिंक ऑर्डर 5 बजे के अराउंड में पेपर साइन होके आएंगे, फिर जाके गाड़ी मिलेगी। तो 5-5:30 बजे तो यहाँ से निकलने में आप ये मान लो लग ही जाएगा। तो तब तक अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँचता हूँ तो मेरा दूसरा फंक्शन खराब हो जाएगा। तो भैया ने बोला कि तू चला जा, तो मैं सीधा भी जा रहा हूँ। तो ऐसा चल रहा है हमारा 25th बर्थडे सेलिब्रेशन थाने में। हम कोर्ट कचहरी थाने में घूमे और हमारे 7 करोड़ सीज है 7 करोड़ की संपत्ति वहाँ पे सीज पड़ी हुई है। बस उसी के लिए हमारा जो बर्थडे चल रहा है ऐसे चल रहा है। अब देखते हैं। तो मैं नहीं, मतलब कोई भी नहीं चाह रही कि वहाँ हमारा जो फंक्शन है जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ये सब आ रहे हैं वो स्पॉइल ना हो। तो ये अपना है अपना, इसको हम मैटर को क्लोज कर देंगे। वहाँ जाके अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर फैमिली ये वो सब फ्रेंड्स मैंने इनवाइट किया हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पर जाना भी जरूरी है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ फटाफट से, और फटाफट पहुँचते हैं हल्द्वानी। रेडी होके पहुँच जी अपनी Z4 पकड़ के मैं सीधा 7 बजे तक पहुँचूँगा पार्टी में। सो गाइस एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल सा वेदर वाओ हो रहा है। क्या बढ़िया यहाँ पे कपल स्पॉट बना हुआ है, और नीचे वो क्या चमकदार है। तो यहाँ पे हम सोचे एक बढ़िया सी स्टोरी बना लें, क्योंकि अपना एक नया चैनल साथ ही साथ चल रहा है। तो लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने सारे कांड चल रहे हैं, केस कचहरी थाने धंधे बिजनेस ऊपर नीचे कर डेली के 50-60 हज़ार फूक ही रहे हैं जहाँ तहाँ। तो भाई बहुत खतरनाक चीज़ें लाइफ में चल रही है। ऐसा लग रहा है कुछ तगड़ा ही कर रहे हैं हम। ये देखो, नाउ लुक एट दिस व्यू। यस भाई हो जाएगा बर्थडे।
फिलहाल तो मुझे तो ऐसा लग रहा है पहले पहुंच जाए। हम काम कैसे कांड कैसे करते थे यार, हमसे हम कर्म करने जाते हैं, करते नहीं हो जाते हैं भाई। भयंकर अपने भाई की ये उसकी स्कॉर्पियो HR नंबर की स्कॉर्पियो लेके चल रहे हैं हैं गौरव भाई। हम कर्म करने जाते हैं, हमसे कांड क्यों हो जाते हैं ऐसा हमारी किस्मत में क्या लिखा रहता है। और गाइस न्यूज़ पे पापा कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा कांड न्यूज़पेपर में आ रखा है। और न्यूज़पेपर में क्या आया हुआ है, दिल्ली वालों का किसको जश्न बनाना पड़ा महंगा। भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि जो जश्न है वो हमने कैसा बना दिया, किस तरीके का जश्न बनाया, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई। पार्किंग के अंदर हमने गाड़ी डाली, खाली से ग्राउंड था, हमने 2 राउंड मारे, हमने कहा अब 2 राउंड मार के लगा देंगे ऐसे 2 राउंड, और ग्राउंड के अंदर कॉर्नर में, वो भी कॉर्नर में। ये नहीं कि हमने पूरा ग्राउंड के बीच में डाला, वरना कॉर्नर पे जहाँ पर पार्किंग है वहीं पे। एंड पता नहीं क्या है, उन्होंने देखा तो कोई बड़ी गाड़ियां कुछ हैं, आई कैचिंग गाड़ियां हैं, कुछ तो होता ही है, इनकी वीडियो बना दी, ऊपर देखो कैसे जश्न बन रहा है। भाई इसको जश्न कहते हैं। तो फिर ये जो जिस मीडिया ने जिसने भी ये डाला इसको जश्न बोला है, तो फिर या तो आप फिर अच्छी तरीके से स्टडी करो, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि इसको अगर जश्न कहा जाता है। जो असली क्राइम हो रहा है, जो असली चीज़ें हो रही है देश भर में, वो तो समझी जा नहीं रही, वो तो उसको दबा दिया जा रहा है, उसको देख ही नहीं रहे, उसको पूछ ही नहीं रहे, है ना, जिसके साथ क्राइम हो जा रहा है। लेकिन ये 2 राउंड गाड़ी घुमाने में 24 घंटे में गाड़ी फंसी पड़ी, और अभी भी नहीं पता कि वो गाड़ी अभी छूटेगी नहीं छूटेगी, सिर्फ इस नाम पे कि ये जश्न हो रहा था, या कुछ आपने कुछ क्राइम किया, मतलब कुछ ना कुछ आपने वॉल्यूशन किया। वॉल्यूशन कहाँ पर, खाली ग्राउंड के अंदर गाड़ी घुमाना अगर वॉल्यूशन है तो भैया रोडों के अंदर जब एक्सीडेंट हो रहे हैं, पोर्शे जैसे एक्सीडेंट, और वहाँ पे लोगों की जान चले जा रही है, और वहाँ पे एक क्या लिखा था भैया, ऐसे लिख के छोड़ दे जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता भैया यार किस तरीके का चीज़ें हैं, बट ओके, जैसा प्रशासन शासन या जो भी उन्होंने किया है चीज़ें, हम तो कॉपरेट कर ही रहे हैं। बट जो अगर वहाँ पर कोई गलत, अगर वो एरिया बैंड है या वहाँ पर नहीं जाना होता है, या वहाँ पार्किंग नहीं लगानी होती, तो इतनी सारी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी क्यों हैं? और वो क्या बोलते हैं, वहाँ पर कोई साइनेज क्यों नहीं है, वहाँ पर मना क्यों नहीं किया जाता है कि यार यहाँ पर नहीं जाना, वहाँ पर बैरियर क्यों नहीं लगा हुआ है? ये तो मेन चीज़ है ना। इसका मतलब आप किसी को भी कह दो आप गलत गाड़ी घुमा दी, आपने क्यों घुमा दी, और किसी ने पार्क किया आप उसको कुछ नहीं कह दो। सो यहाँ पर डबल गेम चल रहा है, बट इट्स ओके, क्योंकि प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं अपने को फेस करनी पड़ी है। अपने गेस्ट आए वहाँ दिल्ली से, हमने कहा नैनीताल घुमाते हैं, और नैनीताल इसमें आके इस तरीके की प्रॉब्लम फिर बंदा फेस कर रहा है, तो फिर आप खुद सोचो ना कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई भी अगर टूरिस्ट आता है, हम तो अपने एरिया को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा ही क्या रह गया वहाँ पे, ये देखो ना, हमारी क्या इज्जत रहेगी कि यार हम क्या बोलते हैं, हमने गेस्ट को हमने कहा बढ़िया हमारे पास यहाँ पे नैनीताल घुमाने की, उनको घुमाने ले गए लोग, नैनीताल वालों ने ऐसी तैसी करवा दी। तो अब मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। अब अदरवाइज मैं नैनीताल जाता हूँ, बट जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं भाई, एंट्री करो कोई 300 रुपये लो, कैश में दे दो 500 रुपये 300, ऐसा कुछ किया हुआ है भाई। 100 रुपये की एंट्री होती थी, 50 रुपये का होता था, 100 रुपये का होता था। बाइक वालों से भी ले रहे हैं, फिर पार्किंग का 500 रुपये ले रहे हैं, फिर होटल के रेट मुँह मांगे रेट हो जाते हैं सीजन के अंदर। तो फिर अगर एक बार फिर बंदा आता ना, उसको इतना महंगा पड़ता है यहाँ पर आना, इतना मतलब पजल करता है यहाँ पर आना, इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, तो वो दोबारा नहीं आता है। वो उसको यहाँ का एक वो बन जाती है ना, बैड रिव्यूज लेके जाता है, और 10 लोगों को और बोलेगा कि यार वहाँ मत जाना, इससे अच्छा तुम मनाली चले जाओ, कसौल चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ मत जाना। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म से अपना टूरिज्म और जो अपना एल्कोहल इस सब का बिजनेस होता है, इससे मोटा मोटा रेवेन्यू उत्तराखंड गवर्नमेंट का बनता है। अब उसी को ही प्रमोट करने के बजाय वहाँ पे ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो वो प्रमोट नहीं होगा, उसका हाल भी गोवा जैसा हो सकता है। तो मेरा यही है, अगर कोई भी इस चीज़ को सीरियसली लेता है तो थोड़ा सा जो टूरिज्म वाला से ठीक है, जो टूरिस्ट है थोड़ा सा उसको परेशान करने की कोशिश ना की जाए, है ना। अगर उससे कोई गलती हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो उसको चलान करो, शॉर्ट आउट करो, उसको रोको मत, उसको तंग मत करो, है ना, उसका हैरेसमेंट मत करो। क्योंकि एक बार हैरेसमेंट हो गया और कोई अच्छा क्रिएटर, कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर वगैरह कोई हैरेस हो गया, उसने वीडियोज़ भी बना दी, तो फिर आप समझ लो कि पूरा का पूरा एरिया, पूरे की पूरी लोकेशन की बदनामी होती है, फिर लोग उससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ना। तो फिलहाल के लिए मैं तो अपना इवेंट है उसको जो हमने प्लान किया उसको अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। सौरभ भैया की एक मीटिंग है रात के 10 बजे, उनका एक कोई है फ्रेंड जो दुबई से लैंड करने वाले हैं दिल्ली में, उनको उन्होंने रिसीव करना था पर्सनली जाके, अब यहाँ फंसे हुए हैं। आप सोचो यहाँ से उन्होंने भी दिल्ली जाना है, और जस्ट बिकॉज वो गाड़ी 2 राउंड गाड़ी घुमाना के चक्कर में 7 करोड़ की गाड़ियाँ वहाँ पुलिस के आगे सीज हैं, और वहाँ पर लोग आ रहे हैं बढ़िया फोटो खींच के जा रहे हैं, है ना। ये नहीं कि भैया फटाफट से काम निपटा के जो चलान होना है कर के छोड़ दें, बट क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल अपन निकल लें।
सो गाइज आ चुके हैं अपने बर्थडे की लोकेशन पे। यहाँ देखो तुम्हारे भाई की कुछ सेक्सी सेक्सी फोटोज लगी हुई हैं और यहाँ पर आए हमारे चमन भाई। कैसा लग रहा है भाई फोटोज देखो। ये हमारे पार्थ जी जो कि सीधा कहाँ से आए हैं, मुंबई। भाई साहब ये बंदा बड़ा डेडिकेटेड बंदा है भाई। बंदा मुंबई से पहुँच गया यहाँ पे, वाह। सो ये इन्होंने बढ़िया फोटोज वोटोज लगा दी भाई, बड़ी सेक्सी सेक्सी फोटोज़। और अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ अंदर। अंदर का हमारा कुछ है नहीं क्योंकि हमारे गेस्ट वैसे भी आने में टाइम लग रहे हैं। सारे मेहमान लेट आते भाई, लेकिन ये फ़ोटोज़ जो लगाए कि नहीं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अंदर और यहाँ पे देखो भाई तुम्हारे भाई के यहाँ पे लगा रखा है हैप्पी बर्थडे स्टॉक बर्नर दिनेश किरोला। नाइस विद द व्यू। क्या हाल है? बस बढ़िया। सो अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ब्लॉग में लोग प्रॉफिट हो गया हैं? प्रॉफिट हो गया ब्लॉग। ओ भाई कितना ज़्यादा कट कर दू, निकाल। लॉन्ग पोजीशन ले दी क्या? मारू एग्जिट। आज ही तो दी थी हैं? अरे आज ही तो दी थी सुबह आकाश ने शेयर किया था क्या? हाँ। मैं तो थाने में था भाई, मैं क्या करूँ। बर्थडे के दिन मैं कोर्ट के चलिए चक्कर काट रहा था। सो ये देखो भाई यहाँ से व्यू बहुत ही शानदार आ रहा है शाम का और बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन अंदर का व्यू कुछ इस तरीके का है। लेट्स गो। सो अब यहाँ से अंदर जाके ओ भाई साहब नाइस। अंधेरा क्यों हो गया? ओह वाह। तो भाई ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का चमकदार बर्थडे बन रहा है भाई हमारा। भाई तो ये हो गया कुछ अंदर का एम्बियंस। यहाँ म्यूजिक चालू हो चुका है। तो केक कटिंग से पहले हम लोग दिनेश को हैप्पी बर्थडे विश करें। पहले मैं बोलूंगी, आपको सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलना।
सो गाइस बर्थडे वाज रियली अमेजिंग, मतलब मज़ा आया मेरे को। ऐसे मैं ऐसा ड्रिंकिंग ऐसा करती है, कभी कभी वाइन वगैरह हम कंज्यूम कर लेते थे, बट मैंने कल से वो भी छोड़ दिया। फ्रॉम द 25th बर्थडे, मेरा प्लान था 25th बर्थडे में जो भी अपना वाइन चलता है वो अपन लेंगे, बट पार्टी 7 बजे से पहुंचा हुआ था, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बज गए। तो फिर 12 बजे तक फिर बर्थडे का दिन ओवर हो जाता है। ओवर होने के बाद फिर अब कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है, तो अपन ने फिर अपने बर्थडे के दिन वाइन भी कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट अपन जितना वहाँ पे जो अल्कोहल वाला कंज्यूम करने वाले जितने मैंने बार सेगमेंट सब रखा हुआ था, तो लाख रुपए से ऊपर का तो अपना उसका बिल बना था। बट मैंने सिर्फ आधी रेड बुल पी और 12 बजे बज गए थे, तो उसके बाद अपना एक कमिटमेंट होता है तो उसको अपन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ हमेशा फॉलो करते हैं, तो छोड़ चुका हूँ मैं, ठीक है। सो कुछ ज़बरदस्त किसी दिन तगड़ा सेलिब्रेशन होगा, कुछ विल लॉन्च समथिंग बिग, कुछ बड़ा होगा, उसी दिन आई विल हैव अ सिप ऑफ वाइन। अदरवाइज टिल देन नो अल्कोहल, नो एनी काइंड ऑफ अल्कोहल। बाकी कोई ऐसी बैड हैबिट्स मेरे अंदर है नहीं, सो फुल डिसिप्लिन पे अपन चलते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स आर अचीव्ड ओनली व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, बर्थडे का रात हो चुका है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। बर्थडे में जो अपना विनर था, अपने पास एंकर आए थे, 2 एंकर थी अपने पास वहाँ पे। तो एक हमारी कोई फ्रेंड ही या कोई फॉलोअर थी, उन्होंने मेरे को DM किया हुआ था कि आपका बर्थडे है, कब है, पार्टी वार्टी कहाँ है। मैंने कहा यहाँ पे है, तो आ गई वहाँ पे। तो उन्होंने एंकरिंग की वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को इंगेज किया था, ठीक है। सो उसके बाद वहाँ पर कुछ गेम हुआ था, गेम में आई थी उन्होंने नॉर्मल ऐसी अनाउंसमेंट किया था कि जो जीतेगा उसको iPhone 16 मिलेगा, ऐसा कुछ करके। सो वहाँ पर बहुत तगड़ी गेम चली थी, है ना, और बहुत मज़ेदार गेम था। तो उसमें हमारा मेरा एक फ्रेंड है, बैडमिंटन खेलता है, तो लास्ट में एक सर थे, गगन सर, और एक फ्रेंड है, तो दोनों फाइनल में पहुँचे थे। फिर हमारा फ्रेंड है, उसका नाम हर्षित है, उसको मैंने अभी बुलाया है, तो वो जीता। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपना दिन भर में काम निपटा के, थोड़ा नींद भी मैंने ली, क्योंकि मैं रात को 1-2 बज गए थे मुझे सोते 2 बजे के ऊपर ही सोया था मैं। तो वही मैं जा रहा हूँ iCrest, और वहाँ से मैं लूँगा ब्रांड न्यू iPhone। और मैंने जो अपने बर्थडे के दिन अनाउंस किया था, विल गिव द iPhone टू द विनर, और मैं उस विनर को iPhone अभी गिफ्ट करने वाला अपनी साइड से ऑन माई बर्थडे। तो लेट्स गो, मैंने उसको बुला लिया है, तो प्रशांत भाई भी वहाँ आ रहे हैं, चलो चलते हैं। जल्दी दिलाओ भाई, फ़ोन दिलाओ। तुम्हारे वहाँ वैसे मैंने तुम्हारे वहाँ से कितने का माल उठा लिया होगा अभी तक, एप्पल गैजेट। तो हमारे पास विनर आ चुका है भाई। अरे कल बर्थडे के दिन में इसने जीता था। और वो मुझे पता भी नहीं है, इन लोगों ने मतलब कैसे गिफ्ट कर दिया हो। वो एंकर था नहीं, iPhone मिलेगा है। मैं कह रहा भाई iPhone मिलेगा, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। मैंने कहा हो गया ना, मना नहीं करता। तो भाई जीता था वहाँ पर गेम एक तगड़ा वाला, है ना। एक गगन सर से उनसे जीता था, बैंक बंदी, दोनों इतने तगड़े एफर्ट डाले, एनर्जेटिक बना दिया, फुल एनर्जेटिक। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो इतना खतरनाक तरीके से उनके अंदर एनर्जी है, लेकिन भाई जीत गया, तो भाई को मिल जाएगा आज। करो बिल कराओ फटाफट। लो भाई, 256 GB डेजर्ट। बिल हो चुका है। तुम डिस्काउंट क्यों नहीं देते हो मुझे? अच्छा खासा डिस्काउंट कर दिया। चलो भाई, अनबॉक्स करो उसको। तो भाई यहाँ पर अनबॉक्स किया जा रहा है बर्थडे गिफ्ट। दिल से एंजॉय किया, आप इसमें शामिल हुआ। हाँ। बस और क्या चाहिए। और iPhone जीत लिया। ये तो था ही, बट दिल से परफॉर्मेंस था ना, कि एक मोटिवेशन भी मिलता है आपको। अच्छा, हाँ, चलो बढ़िया है। वेरी मैनी कांग्रेचुलेशन भाई।